नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और मैं हमेशा ही कहता हूं जब तक परमेश्वर की परमात्मा की इच्छा है तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो वही आज बात करने वाला हूं मैं ग्रहों की युति को लेकर। इस पे मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया इस विषय को लेकर। हालांकि जितने वीडियो दिए हैं अभी तक वो सारे ही पहली बार ही, दोहराव वाला तो शायद ही कोई वीडियो बनाया हो। तो आइए आज बात करते हैं ग्रहों की युति पे कि जब एक साथ कई ग्रह बैठ जाते हैं 2, 3, 4, 5 तक देखे गए तो उनका प्रभाव क्या हो जाता है, उसका फल कैसे करेंगे। सच तो ये फल उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना, फिर भी देना तो पड़ता है। तो आई बात उस पर करें उसके पहले आपसे प्रार्थना भी करते चले कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, वरना बात बाद में भूल जाता। ये मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो कर लें, उससे हमें बल बुद्धि प्राप्त होती और आप लोगों का सहयोग बढ़ता है। तो जब ग्रह आपके किसी भी स्थान पर, पहले तो वो बात कर लेते हैं, बाकी तो प्लैनेट कहाँ बैठे हैं किधर जाएंगे उसका प्रभाव तो अलग हो जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जमीन आसमान का। तो पहले वो बात कर लेते हैं कि जब ग्रह मनुष्य के 1, 2, 3, 4 जो भी बैठे हैं, अभी संख्या कितनी है उस पर विषय नहीं, 2, 3, 4, 5 जो भी है आपके कुंडली में। और कई बार अक्सर हर आदमी की कुंडली में 1-2 ग्रहों की युति मिली जाती है। कारण क्या है, सूर्य और बुध और शुक्र ये अक्सर साथ साथ आगे पीछे ही चलते रहते हैं। तो अक्सर देखा गया बुध आदि जो बहुत सारी कुंडलियों मिल जाता है। अगर नहीं मिला तो शुक्र बैठ जाएगा। तो 2 या 3 ग्रहों की युति अक्सर कई जगह पाई जाती है। तो अब उनका फल कैसे करेंगे। तो अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये लग्न है 12 घर, ये भाग्य स्थान है 9वां, मैंने लिखा नहीं है 9वां लेकिन बता रहा हूं 9वां। अब मान लीजिए कौन सा लगन ले, चलिए कोई भी लगन ले लीजिए, चलिए मेष लगन ही ले लिए तो ये आएगा यहां पर धनु राशि। तो धनु राशि आएगी तो उसका स्वामी गुरु। तो अब यहां गुरु भी बैठ गया, बुध भी बैठ गया, शुक्र बैठ गया, 3 प्लेन बैठ गए मान लीजिए, या सूर्य बैठ गया, जो भी बैठ गया, तो उसका फल कैसे करें। अक्सर मैंने देखा है कि जिस ग्रह की आप दशा की उम्मीद लगाए हैं कि गुरु आएगा तो बड़ा कमाल हो जाएगा, वो 100 ग्रह ही है, बात बिल्कुल सही है, मगर मैंने देखा कुछ नहीं होता। उसके साथ जो प्लान बैठा है हमने देखा उसकी दशा में कमाल हो जाता है। और अक्सर मैंने पाया है, तो मैं पूछ ही लेता हूं कि इसमें कुछ हुआ था। सामने वाला बोलता है हाँ वो गुरु इन को दिए ही नहीं, वो गुरु की बात है नहीं है, वो युति का चक्कर है। जब 2-3 माफ कीजिएगा 2-3 ग्रह आपस में एक ही घर में बैठ जाते हैं, अर्थात जिनको युति कह रहा हूं मैं, तो आपस में फल बदल लेते हैं एक दूसरे का। बुध गुरु के फल अपना लेगा, गुरु बुध के अपना लेगा। तो जैसे 2-3 मित्र बैठते हैं तो एक दूसरे का कुछ ना कुछ आपने देखा है, अगर गहरे मित्र हैं समाज में तो देखेंगे आप कि एक दूसरे का कुछ ना कुछ गुण उनके अंदर परिवर्तित हो जाता है। लोग कहने लगते हैं यार वो तीनों बड़े घनिष्ठ हैं और एक दूसरे से जैसे दिखने लगते हैं बातचीत में, रहन सहन में, तौर तरीके में।
तो युति ग्रहों का जो मुख्य विषय है वो यही रहता है कि कई बार वो एक दूसरे के फल को चेंज कर लेते हैं। अब जैसे चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण तो देखिए, युति तो आपकी 12 ग्रहों में कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं युति ग्रहों के प्रभाव की बात करूँ। अब मेष लिया, चलिए आप तुला लगन ले लेते हैं। तो तुला लेंगे तो 1 2 3 क्षमा कीजिए, थोड़ा सा बारिश आ गई, मौसम हल्का ही हुई से धूल वजह से वो कल भी मैं वीडियो बना रहा था, खांसी को उतार रही थी, तो वो जो हल्की बारिश होने से वो मिट्टी की जो आग सुगंध उठती है, थोड़ी धूल वगैरह, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ तुला लगन लेंगे तो ये यहाँ मिथुन राशि आ जाएगी। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। मान लीजिए यहाँ बुध बैठ गए, उसके साथ मान लीजिए लग्नेश भी बैठ गए, शुक्र भी बैठ गए। मैंने कहा सूर्य भी नजदीक रहता है, चलिए सूर्य भी बैठ गए। क्षमा कीजिएगा, आ जाए रही थोड़ी खांसी, मैं पानी पी लेता हूं। तो मान लीजिए बैठ गया, तो अब मान लीजिए यहां पे आके तुला लगाने तो बुध बैठ जाएगा। अब जब बुध बैठेगा तो भी 100 ग्रही होगी। अब वही शुक्र बैठ गया, मान लीजिए लग्न का मालिक, तुला में लग्न का मालिक शुक्र होगा ना, वही भी बैठ गया। चलिए सूर्य भी बैठ गया, कात कोई ग्रह और बैठ गया। अब सूर्य बैठेगा तो जनरली खतरा ये है कि वो अस्त कर देगा। अब यहां और समस्या कि अब बुद्ध की दशा, स्वाग्रही बुद्ध की दशा चली आपके, तो वो फल देगा, कैसा देगा? या वो मंगल की जब दशा चलेगी उसका फल दे जाएगा, या बुध या शुक्र की दशा चलेगी तब वो फल देगा दूसरा ग्रह। आप ऊंचाई कौन देगा? अब 4 में एक ऊंचाई जरूर देगा, ये बात पक्की। 4 प्लेन बैठे या 3 प्लेन बैठे तो एक ग्रह तो उसमें मावश्राप की दशा चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कौन से ग्रह की पहले और कौन से ग्रह की बाद में दशा वो का पता नहीं भाई, हो ही गया। माफ कीजिएगा, वीडियो में कुछ ज्यादा ही खांसी होगी, क्षमा चाहूंगा मैं। तो वो ऐसा कार्यकाल अलग अलग दशाओं का हो जाएगा, जिसमें आप उम्मीद लगाए बैठे कि मेरा 100 ग्रही बुध बैठा है, या 100 ग्रही गुरु बैठा है, या 100 ग्रही मंगल बैठा है, या कोई भी प्लेनेट जिसके साथ 2 या 3 प्लेनेट आ जाएंगे तो उसका दशा फल निकालना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। उसको चाहिए एस्ट्रोलॉजरों को भी, उस्ताचारों को भी संभाल के निकाले। कहें कहाँ का स्वामी है वो, 3-4 ग्रह बैठेंगे सब अलग अलग ग्रहों के मालिक हो जाते हैं। कोई 6ठे का हो जाएगा, कोई 8वें का हो जाएगा, कोई केंद्र का होगा, कोई लग्न का होगा, कोई 2य स्थान का होगा। तो अलग अलग जगहों के स्वामी हो जाते हैं। तो उनकी दशा कौन सी बेहतर जाएगी कह पाना जरा मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो जब ग्रह इतने ज्यादा एक साथ बैठते हैं तो उनको दुष्पात जब कुंडली पे आप करे कोई एस्ट्रोलॉजर, तो उस पे अब देखिए, एक तो अनुभव और दूसरा मनुष्य की अपना ज्ञान, अनुभव और ज्ञान, और एस्ट्रोलॉजर कितना पारखी नजर रखता है उस पर माने तो रखेगी बात। लेकिन हमने देखा है जो रट के ये काम करते हैं, ये बुद्ध यहाँ बैठा है, स्वग्रही है, भाग्य स्थान पे है, बहुत बढ़िया फल देगा, ऐसा है वैसा, जो रटन विद्या वाला मामला है ना। देखिए भाई, सब कुछ आपने जान लिया, सब कुछ आपने समझ लिया। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं तो आपने अपनी लाइफ में पढ़ाई कर ली, हर चीज कर लिया,
मगर जब आप जीवन में जाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ जीवन में करते हैं, तो वहां विषय बदल जाता है। वहां आपको अपनी मति, अपनी बुद्धि लगा के ही उस ज्ञान को जो अर्जित किया आपने, उसको वहां पे संयोग देना पड़ता है। ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में तो ज्यादा है, वो बुद्धि विवेक लगा के ही देखिए। आइए, वैसे भी खांसी आ रही है और अब मैंने अपनी बात भी कह ली है जहां तक मुझे कहनी थी। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, और उस पर मैं फिर कभी चर्चा कर लूंगा कि वो पंचम में बैठेगा, नवम में बैठेगा, ये इतने प्लेनेट तो क्या करेंगे। तो वो कई बार सब मिलकर इकट्ठा राजयोग भी देते। तो आइए उस पर आगे बात करेंगे। आज तो मेरा विषय ये था कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हूं कि ग्रहों की जब ज्यादा ग्रहों की ऊंची हो गई है, 2-3 प्लेनेट हैं, तो उनमें दशा काल जो निकाले आप, और कौन कौन सा स्वामी वहां बैठा है, तो ये घर आपका कितना मजबूत और कितना कमजोर हुआ। वैसे 3, 6, 8, 12 के स्वामी बैठ जाएंगे वहां, तो कुछ तो भी परेशानी क्रिएट करेंगे। तो उनको बारीकी से आदमी अध्ययन करें। तो हम मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर दें। तो हम मिलते हैं। नमस्कार।